हरे कृष्णा। बोलिए माता पार्वती भगवान शिव की जय। आप सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। हरियाली तीज जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और ये तीज भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट बंधन को दर्शाती है। आज मैं आपको इसी पावन हरियाली तीज की कथा सुनाऊंगी जो कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुण्य और अमर गाथा है। आइए सुनते हैं कथा। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने। बात तब की है जब माता पार्वती का जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ था। बचपन से ही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति आगाध प्रेम था। उन्होंने मन ही मन शिवजी को अपना पति मान लिया था। लेकिन उनके पिता गिरिराज हिमालय चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से हो। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के दरबार में पधारे। उन्होंने हिमालय से कहा कि वह भगवान विष्णु का प्रस्ताव लेकर आए हैं जो उनकी तेजस्वी कन्या माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। अब हिमालय यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह बहुत व्याकुल हो गई। उनके लिए यह कल्पना भी असहनीय थी कि उनका विवाह किसी और से हो सकता है, क्योंकि उनका हृदय तो केवल महादेव के लिए ही धड़कता था। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय सखी को अपनी व्यथा सुनाई और उससे मदद मांगी। सखी ने माता पार्वती की पीड़ा को समझा और उन्हें एक गहन वन में छिपा दिया। यह वन इतना निर्जन था कि कोई उन्हें वहां ढूंढ भी नहीं सकता था। वन में पहुंचकर माता पार्वती ने एक निर्णय लिया कि वह शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोरतम तपस्या करेंगी, चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। पार्वती जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और उसी के सन्मुख बैठकर अपनी तपस्या प्रारंभ की। भीषण गर्मी, मूसलाधार वर्षा और कंपा देने वाली ठंड, किसी भी चीज़ ने उन्हें विचलित नहीं किया। वह सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं और शिवजी के ध्यान में लीन रही। उन्होंने अपनी तपस्या में इतनी लीनता दिखाई कि सूखे पत्ते चबाकर ही अपना जीवन निर्वाह करती रही, जिस कारण उन्हें अपर्णा नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी इस अदम्य तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में इसका प्रभाव महसूस होने लगा। देवी देवता भी उनकी निष्ठा देखकर चकित रह गए। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और वह स्वयं माता पार्वती के समक्ष प्रकट हो गए। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अटूट निष्ठा और प्रेम ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अटूट निष्ठा और प्रेम ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती ने शिव को अपने सामने देखकर अपनी तपस्या का फल पाया और अत्यंत भावुक हो गई। इसी बीच गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री को ढूंढते हुए परेशान हो रहे थे। उन्हें चिंता थी कि उनकी पुत्री कहाँ चली गई। आखिर में ढूंढते ढूंढते वे उसी वन में पहुँचे जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन्होंने अपनी पुत्री को रेत के शिवलिंग के सामने बैठा देखा।
माता पार्वती ने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए यह कठोर तपस्या की थी और कैसे शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर यह वरदान दिया है। गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री के प्रेम और तपस्या को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव के साथ उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। ये दिन उनके पुनर्मिलन और उनके अखंड प्रेम का प्रतीक बन गया। तभी से इस पावन तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। तो ये थी हरियाली तीज की माता पार्वती और भगवान शिव जी की एक अनोखी गाथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये पावन कथा पसंद आई हो। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कथा का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और जितना हो सके इस कथा को अपने भाई बंधुओं परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस पावन हरियाली तीज के अवसर पर ये पुण्य कथा सुनकर अपना जीवन सफल बनाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।